गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हम एरर के बारे में पढ़े, उसमें हमने पढ़ा था कि एरर ऑफ मेजरमेंट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, टाइप ऑफ एरर कितने होते हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। उसके बाद हमने बताया आपको कि जो कैलकुलेशन के आधार पर जो एरर आ रहा था वह था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। इतने तरह के एरर हो सकते हैं। अब जब कैलकुलेशन हम कोई चीज का करते हैं, किसी कैलकुलेशन जब हम शुरू करते हैं, तो कैलकुलेशन में इस एरर को कैसे हम लोग मिनिमाइज करें, आज हम इसकी चर्चा करें। ठीक है, कैलकुलेशन में जो एरर आ जाता है, जो एडिशन में आएगा, सब्सट्रैक्शन में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, या डिविजन में जो डिवाइड करने में जो एरर आता है, उसको कैसे हम लोग मिनिमाइज करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं पहला, द एरर इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, एरर इन कॉम्बिनेशन। मान लीजिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी के दो बिजट वैल्यू है, उसको हम जोड़ रहे हैं। लेट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए और बी यानी मान लीजिए लेंथ है, तो दो अलग अलग मेजरमेंट किया गया है, दो अलग अलग जगह का मेजर, यहाँ से पटना और पटना से दिल्ली, दोनों के हमने मेजरमेंट लिया। एक का वैल्यू ए आया है, दूसरे का वैल्यू बी आ गया है। एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, हम टोटल वैल्यू निकाल, मगर बट there is an error in A and B, and delta A is the error in A, and delta B is the error in B। A और B दो बिजट वैल्यू लिया गया है। A में जो एरर आ रहा है वह डेल्टा A है, और B के साथ जो एरर आ रहा है वह आ रहा है डेल्टा B। एब्सोल्यूट एरर दोनों का है। डेल्टा A इज एब्सोल्यूट एरर इन A, डेल्टा B इज एब्सोल्यूट एरर इन B, and due to these two error the resultant X has an absolute error delta X। जो इस दोनों के एरर के कारण जो एब्सोल्यूट एरर रिजल्टेंट में आ रहा है वह डेल्टा एक्स है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हमको नहीं पता है कि वह निगेटिव एरर है या पॉजिटिव एरर है, तो हमने मान लिया कि ए में भी पॉजिटिव या निगेटिव डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर है, बी में पॉजिटिव या निगेटिव डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर है, जिसके कारण रिजल्टेंट एक्स में पॉजिटिव या निगेटिव डेल्टा ए एक्स एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। ठीक है, नाउ व्हेन कंबाइन दिस थिंग, दैट मीन्स ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, दैट इज ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। और अभी अभी हम देखे हैं कि x इक्वल टू होता है a प्लस बी। ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है x। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं x के जगह पर, a प्लस बी की जगह पर x, तो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू x
प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम इज द in two quantities is equal to the sum of absolute error in individual quantities। दो इंडिविजुअल जो सम का एडिशन जब करेंगे दो फिजिकल क्वांटिटी को, उसके जो रिजल्टेंट का एब्सोल्यूट एरर होगा वह इंडिविजुअल के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि एब्सोल्यूट एरर का जो रिजल्टेंट होगा वह इंडिविजुअल के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा, either it is positive or negative, it does not mean। Now the next topic, error in difference। error in difference। मान लीजिए एक बार फिर से x इक्वल्स टू a माइनस बी है, किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करने पर रिजल्टेंट वैल्यू x आता है। दो दूरी को सब्सट्रैक्ट करते हैं और उसका रिजल्टेंट आ जाता है x। मान लीजिए कह रहा है कि भाई पटना से लखनऊ की दूरी a है और पटना से रांची की दूरी b है, तो दोनों के दूरी के बीच में पटना से रांची ज्यादा अधिक दूर है या पटना से लखनऊ अधिक दूर है, तो दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे और सब्सट्रैक्ट करने पर जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो बताएगा कौन अधिक दूर पर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी वही लिया है, x इक्वल्स टू a माइनस बी। a और b दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन जो है वह x आता है, यह मान लिया। एंड अगेन delta a is the absolute error in a, delta a the absolute error a, and delta b the absolute error in b, and due to this the absolute error the resultant have also some absolute error, that is delta x जो होगा वह x में एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा इस दोनों एरर के कारण। तो क्या हो जाएगा अगेन x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसका मतलब हो जाता है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, दैट इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। दैट मीन्स x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू x, चूंकि a माइनस बी इक्वल्स टू कितना होता है x, तो हम यहाँ a माइनस बी का वैल्यू पुट कर देते हैं x। x प्लस माइनस डेल्टा a, अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें उलट जाएगा साइन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी, एक्स एक्स कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। यानी देख लीजिए कि जो रिजल्टेंट में जो एरर आता है
इंडिविजुअल के एरर के डिफरेंस के बराबर आता है। रिजल्टेंट का एरर इंडिविजुअल के एरर के डिफरेंस के बराबर आएगा। अब आ जाइए एरर इन मल्टीप्लिकेशन। यहां थोड़ा ध्यान देना है, एरर इन प्रोडक्ट और एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन प्रोडक्ट और एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए इस बार x इक्वल्स टू आता है ए बी या ए क्रॉस बी, ए इंटू बी। दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर x है। और अगेन डेल्टा ए द एब्सोल्यूट एरर इन ए डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन बी। और इस दोनों एरर के कारण जो रिजल्टेंट में एरर आ रहा है वह होगा डेल्टा एक्स द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। नाउ एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, that is a b plus minus a delta b plus minus b delta a plus minus delta a delta b। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक बार फिर से वही आ गया, a इंटू बी, ए इंटू बी इक्वल्स टू होता है एक्स, ए इंटू बी इक्वल्स टू होता है एक्स। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू इसको एक्स नहीं रखते, पहले हम यहाँ ले लेते हैं कि इससे हम एक्स कॉमन ले लेते हैं और इससे ए बी कॉमन, ज़्यादा आसान हो जाएगा तब कैलकुलेट करना। ठीक है, अलग अलग लेने में फिर बाद में कॉमन लेना पड़ेगा। इससे एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचता है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल्स टू ए बी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाय। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम लिख देते हैं x, तो क्या हो जाएगा x 1 प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b बाय ए बी। ये x कैंसिल, 1 प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b बाय ए बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डेल्टा ए स्मॉल क्वांटिटी होगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगा, डेल्टा बी बाय बी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगा, तो उसको जो हम डिवाइड करेंगे ए बी से तो और भी छोटा क्वांटिटी हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, यह एक नेग्लिजिबल क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, तो यह जो है बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं और यह 1 और 1 कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए
प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। यानी कि यहां पर भी ध्यान दीजिए, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इज द इन प्रोडक्ट, क्योंकि डेल्टा एक्स बाय, यहाँ एक्स होना चाहिए, सॉरी यहाँ एक्स छूट रहा है। इन सभी जगह से जब एक्स कॉमन ले रहे थे, हमने ए लिख दिया था, इसको डिलीट कीजिए। यहाँ पर ये एक्स होना चाहिए था, डेल्टा एक्स बाय एक्स, गलती से हमारा छूट गया डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स कॉमन लेने का। ठीक है, ये एक मिस्टेक था मेरा, एंड आई एम सॉरी, ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इज द फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन इंडिविजुअल। यानी कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। किसी इंडिविजुअल क्वांटिटी के जो वैल्यू है उसका जो फ्रैक्शनल एरर है उतना, उसका सम जो निकाल लेंगे वही रिजल्टेंट का फ्रैक्शनल एरर होगा। रिजल्टेंट का फ्रैक्शनल कौन सा क्वांटिटी होगा? वह होगा जो इंडिविजुअल का जो फ्रैक्शनल एरर है उसका सम। नेक्स्ट, एरर इन डिवीजन। Error in division, that means again let x equals to a by b। फिर से हम मान लेते हैं कि डेल्टा a is the absolute error in a and delta b is the absolute error in b and delta x is the absolute error in x। so x plus minus delta x equals to a plus minus delta a by b plus minus delta b, that means x plus minus delta x equals to a plus minus delta a into b plus minus delta b पर इनवर्स। अगेन इससे हम x कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, इससे a और इससे b कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और यहाँ से हम b कॉमन लेंगे तो b इनवर्स हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b इनवर्स। नाउ x 1 plus minus delta x equals to a by b into 1 plus minus delta a by a into 1 plus minus delta b by b inverse, and again a by b equals to 1, that means x equal into 1 plus minus delta x equals to delta x by x, delta x by x equals to x into 1 plus minus delta a by a into 1 plus minus delta b by b inverse। x cancel, 1 plus minus delta x by x equals to 1 plus minus delta a by a into 1 plus minus delta b by b। now चूंकि delta b by b is very smaller than 1, so according to the binomial expansion,
1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 प्लस n पर पावर -1 and n is very smaller than 1, then अलग रख दे क्योंकि यहाँ मेरा फोटो मेरा चेहरा है, इसको ढक लेता है। इसको हम ऊपर से फिर से अलग से कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। कि अगर हम लोग यूज करते हैं 1 प्लस n to the power -1 and n is very smaller than 1, then बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है 1 प्लस n टू द पावर -1 का 1 माइनस n, उसी से हमने यहाँ पर इसको यूज कर लिया। 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी। आप वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाता है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। दैट मीन्स 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। अगेन डेल्टा ए बाय ए एंड डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी इज नेग्लिजिबल क्वांटिटी। देखिए होता क्या है, अगर हम कर रहे हैं कि 1/10 स्मॉल क्वांटिटी है, इसको 1/100 इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद यह हो जाता है 1/1000, यानी कि इस दोनों से भी काफ़ी छोटा क्वांटिटी है बन जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं अगर एक से छोटे क्वांटिटी का प्रोडक्ट जब भी हम लोग निकालते हैं तो रिजल्टेंट जो होता है काफ़ी छोटा क्वांटिटी हो जाता है, और इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार विश्वजीत जी, and thank you for watching my video. Now यह वन कैंसिल, डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस माइनस इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। यानी कि इंडिविजुअल का जो फ्रैक्शनल है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल एरर है, उसका डिफरेंस रिजल्टेंट के फ्रैक्शनल वैल्यू के बराबर होता है। इसमें यही पता चलता है कि इंडिविजुअल का जो फ्रैक्शनल का डिफरेंस है वह क्या होता है, जो रिजल्टेंट के फ्रैक्शनल वैल्यू के बराबर होता है। यह था एरर इन डिवीजन। आज एरर के बारे में पूरा क्लास हो गया, एरर के बारे टाइप के बारे में, एरर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। अगला क्लास अब मंडे को होगा। तब तक के लिए अलविदा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो रेगुलरली। एंड अगर आप हमको हमारा वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर इंडिविजुअल या ग्रुप ट्यूशन चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी, सेंड मी द मैसेज, आई एम गोइंग टू रिप्लाई।